आइए आज जानते हैं पारंपरिक खेती और इससे जुड़ी ज्ञान की बातें। आदिवासियों का फैलाव पूरे झारखंड राज्य में है। झारखंड का आदिवासी समुदाय मुख्यतः खेतिहर एवं वनाश्रित समुदाय है। झारखंड का बड़ा हिस्सा पठारी होने के कारण यहाँ की भूमि बहुत ज्यादा उपजाऊ नहीं है, लेकिन खेती के लायक नहीं है ऐसा भी नहीं कहा जा सकता है। यहाँ की नदियाँ बरसाती हैं, जिनमें कुछ महीने भर ही पानी रहता है और गर्मी बढ़ने के साथ साथ नदियाँ सूखने लगती हैं। पठारी क्षेत्र होने के कारण नदियों का बहाव तेज होता है और पानी अधिक समय तक ठहर नहीं पाता। इन सब तमाम भौगोलिक और प्राकृतिक विकटताओं के बावजूद आदिवासियों ने अपनी परंपरागत ज्ञान का उपयोग कर कृषि कार्य समृद्ध रूप से किया है। आदिवासियों की जो खेती होती है, खास तौर पर मैं भी एक किसान की बेटी हूँ। सबसे पहले तो हम बताना चाहेंगे कि जब धान की खेती होती है तो एक खेत तैयार किया जाता है और धान का बिचड़ा डाला जाता है। और धान के बिचड़ा में अभी एक बांस का बना हुआ एक जिसको हम लोग कुटिया बोलते हैं, उसमें धान को ले जा करके भिंगा करके और उसके बाद खेत को एकदम दलदल, मतलब खेत पूरा पानी से तैयार रहेगा और उसमें वो बिचड़ा को छींटा जाता था। उसके बाद जब बिचड़ा हमारा तैयार होता है तो उस समय की परंपरा रही थी कि बैल से हम लोग हार जुआट जो कहते हैं, ट्राइबल का जो आदिवासियों का जो एक परंपरा के अनुरूप उससे खेत को तैयार किया जाता था। और कुदाली से वो आर तैयार किया जाता था और पूरा मिट्टी से दलदल करके एक रोपनी का तैयार होता था। उसके बाद फिर एक मदद बोलते हैं, जैसे कि अभी हम लोग उसको मजदूरी के रूप में है, पहले वो एक मदद के रूप में होता था। और वो धान का बिचड़ा पहले उखाड़ करके उसको बांध करके और उसको जेंट्स लोग अपने भार में, जो पहले भार हुआ करता था, उस भार में ले करके खेत में फेंकने का काम करते थे, ताकि दूर दूर तक फेंकते थे, ताकि महिलाएं जब धान की रोपनी करेंगी तो वो धान का बिचड़ा जगह जगह पे रहता था, एक डिफरेंसेस में रहता था, दूरियां पे रहती थी, ताकि एक जो धान का जो बांध के हम बिचड़ा फेंके हैं तो हमें लगता है कि आज का अगर स्क्वायर फीट के अनुसार करेंगे हम लोग तो 6 फीट या 4 फीट की दूरी पे फिर फेंका रहता था। तो वो धान का जो दूरी पे लगाते थे उस पे करते थे और काफ़ी अच्छा लगता था, ये परंपरा थी। लेकिन अब समय की मांग के अनुसार ये सब चीज़ बदल गया है। आज के दिन में लोग मजदूरी के रूप में उसको लेने लगे हैं और ट्रैक्टर के रूप में मैंने आधुनिकता पर खेती करने लगे हैं, तो इससे नुकसान भी कहीं ना कहीं समाज को हो रहा है। आदिवासियों ने जमीन की प्रकृति को अच्छी तरह पहचानते हुए यह निर्धारित किया है कि कौन सा स्थान किस प्रकार के फसल के पैदावार के लिए उपयुक्त होगा। ये उनके ज्ञान को दर्शाता है। जमीन की यह पहचान उसके उपजाऊपन और जल संचयन की क्षमता को देखकर निर्धारित की गई है। आदिवासी कृषि कार्य मुख्यतः 3 हिस्सों में बांटी गई है, जिसमें खाद्यान्न फसल, मोटे अनाज, दलहन, तिलहन और सब्जी शामिल है। धान या खाद्यान्न फसलों की खेती अपेक्षाकृत बड़े जोत वाले खेतों में की जाती है, ताकि पैदावार अधिक ली जा सके। ये खेत उपजाऊ होते हैं और गोबर खाद इत्यादि से इनकी क्षमता को और अधिक बढ़ाया जाता है। आदिवासियों में प्रारंभ में यहाँ पर ही बैल से, हल से लोग यहाँ पर ही खेती किया जाता था और पौराणिक जो है अपना जो पारंपरिक विधि विधान के अनुसार होता था। इस तरह का कोई भी आधुनिकता, कोई भी बीज, कोई भी खाद्य का उपयोग उस समय नहीं होता था। वहाँ उस समय माने कि हम लोग जो मवेशी का जो है खाद है, गोबर हो गया, उसको दे के हम लोग वहाँ पर ही या पत्ता उटा जला के जो भी कूड़ा कचरा है उनको हम लोग माने कि जला उला के लोग हम लोग खेती करते थे और पारंपरिक ढंग से ही करते थे। कोई आधुनिकता हम लोग उस पर नहीं था उस समय, ना कोई यंत्र था हल जोतने का, ना ट्रैक्टर था। उस समय हम लोग बैल से हो गया, भैंसा से हो गया, हम लोग जोतते थे और उसके बाद में पूरा सामूहिक रूप से
एक माने कि सहयोग के भावना से पूरा ग्रामीण हम लोग मिल के, किसी का भी गांव में कोई भी कहीं रोपा होता था या बुना होता था तो उसमें सभी कोई सहयोग करते थे। सभी घर के लोग एक एक सदस्य आते थे, पुरुष हो महिला हो, सभी आके उनके यहाँ रोपाई करते थे। सभी तरह से उस समय हम लोग एक सहयोग के भावना से सहकारिता हम लोग खेती करते थे, एक दूसरे का सहयोग करते थे उसमें। जंगल से जड़ी बूटी एकत्र करना, वनोपज एकत्र करना और पारंपरिक खेती करना आदिवासियों की जीविका के साधन हैं। ये खेती बिना रासायनिक, बिना कीटनाशक के देसी बीजों से की जा रही है। साथ ही कम खर्च और बिना कर्ज के की जा रही है। देसी बीज अपने हैं, मेहनत हाथ की है और जमीन भी खुद की है।